नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के नई सूचना है और सूचना ये है कि उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है और अभी तक प्राथमिक शिक्षक परीक्षा से लेकर के जो उच्च शिक्षा के जो कॉलेजेस थे उसमें भर्ती के लिए अलग अलग संस्थाएं थीं, अलग अलग नियमावली थी, अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। अब उसको कंसोलिडेट किया गया है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है और उनकी मंजूरी मिलने के साथ ही अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये आयोग एक तरह से व्यवस्थित हो गया है, इसकी नियमावली सामने आ गई है और इस आयोग के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षण या प्राथमिक जो स्कूल हैं, उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक कॉलेजेस हैं, उनमें शिक्षकों की भर्ती के लिए एक व्यवस्थित नियमावली बना दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता था शिक्षक भर्ती का, उसमें 60% नंबर तो उस कंपटीशन से लिए जाते थे और 40% जो उनका जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड था या जो शिक्षण गुणांक जोड़ा जाता था और उस आधार पर मेरिट बनाई जाती थी। लेकिन अब उसको एक तरह से स्केल कर दिया गया है कि प्राथमिक स्कूल से लेकर जो डिग्री कॉलेजेस तक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया है कि 90% जो मार्क्स हैं, 90% मार्क्स जो हैं वो रिटन एग्ज़ाम से होंगे, जो एमआर शीट पे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और 10% जो मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू से जोड़े जाएंगे। यानी रिटन का वैल्यूएशन 90% होगा और इंटरव्यू का वैल्यूएशन 10% पे होगा। दोनों मार्क्स को जोड़ करके जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो निश्चित रूप से काफ़ी एक तरह से रेगुलराइज कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो रिटन परीक्षा थी उसका बेस था 60% और बाकी 40% प्राइमरी स्कूल में गुणांक के आधार पर, शैक्षिक गुणांक के आधार पर मार्क्स जोड़े जाते थे और उसमें कई बार स्केलिंग नहीं हो पाती थी। कुछ जगहों पे या कुछ बोर्ड्स में नंबर ज़्यादा मिलते थे, कुछ बोर्ड्स में नंबर कम मिलते थे और उस आधार पर बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाता था। लेकिन जो नई व्यवस्था की गई है जिसमें 90% रिटन एग्ज़ाम और 10% इंटरव्यू को जोड़ा गया है और उसके बाद मेरिट बनेगी। अच्छा, इंटरव्यू में भी पारदर्शिता की बात करी गई है कि जो इंटरव्यू होगा उसमें 40% से नीचे किसी को मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं और अधिकतम 90% से ज़्यादा किसी को नहीं दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बेहतर व्यवस्था इसमें कर दी गई है और उम्मीद है कि आगे और बेहतर होता रहेगा। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर या नए सूचना के साथ आपके सामने आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।